हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। कल एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था, कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कि वहाँ पर उन्होंने रूल्स जारी कर दिए हैं जिसके बेसिस पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। यस, अपन ने देखा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर पास किया गया था। उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन में भी अपन डिस्कस करेंगे और क्या बेसिकली कैसे सिटीजनशिप मिलती है, क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से अलग अलग लॉज बने हुए, उन सारे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। राइट। देखो, सबसे पहले तो चीज़ अपन को ये जाननी है कि यहाँ पर सीएए के रिगार्डिंग सेंटर ने नोटिफाई कर दिए कमिटीज़ यहाँ पर नोटिफाई कर दिए कौन कौन सी कमिटीज़ है जो एम्पावर्ड है यहाँ पर, जिसके बेसिस पर जो वहाँ पर एलिजिबल लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट कर सकती है इन स्टेट्स, राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर टू प्रोसेस एप्लीकेशंस एज पर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर रूल्स भी जारी कर दिए केंद्र सरकार की तरफ से। राइट। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहला प्रावधान जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब अपन संविधान देखते हैं उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अपन देखते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जहां पर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविजंस दे रखे हैं। अब आर्टिकल 10 और 11 के अंदर ये भी प्रावधान कर रखा है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर कैसे यहाँ पर नागरिकता देनी है उसके रिगार्डिंग लॉ भी बना सकती है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। अब उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बना रखा है? सिटीजनशिप एक्ट बना रखा है। सिटीजनशिप एक्ट बना रखा है हमारा 1955 का एक्ट बन रखा है। अब इसके अंदर अलग अलग मोड्स है जिसके बेसिस पर सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो गया। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। यहाँ पर जिस बेसिस पर इन अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी उसका प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर यहाँ पर ग्रांट की जाएगी सिटीजनशिप। अब नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट बन रखा है 1955 का। अब इसके अंदर अगर किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अगर नेचुरलाइजेशन के बेसिस पर यहाँ का भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कोई इंसान है जो 1 दिसंबर 2000 को मान लो सोचता है कि उसको अप्लाई करना है फॉर इंडियन सिटीजनशिप। राइट। अब देखो यहाँ पर प्रावधान इसके अंदर ये है कि जब भी आप अप्लाई करते हो तो उससे 14 साल पहले तक उसमें से, इन 14 सालों में से भारत के अंदर आपको क्यूमुलेटिवली 11 साल रहना पड़ेगा। कितने साल? 11 साल क्यूमुलेटिवली रहना पड़ेगा। और जब भी यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जाती है बिफोर द प्रॉपर फोरम टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप, तो उसके 12 महीने पहले तक आपका भारत के अंदर रिजाइड करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मतलब जब भी एप्लीकेशन लगाते हैं उससे 1 साल पहले तक भारत के अंदर निवास करना जरूरी है और पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत के अंदर रहना क्यूमुलेटिवली जरूरी है। ये इस प्रोसेस को अगर फॉलो कर लेते हैं तो नेचुरलाइजेशन के हिसाब से भारत के नागरिक बन सकते हैं। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा कि सर भारत का नागरिक बनने से क्या फ़ायदा होता है? तो आपके पास में सिविल राइट्स आते हैं, पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, वोटिंग का राइट आ जाता है। राइट। फिर अगर आप लोग यहाँ पर जज बन रहे हैं तो जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनना है या और भी जज बनना है किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ भारत का नागरिक होना बहुत अनिवार्य है, वरना आप जज नहीं बन सकते। राइट। प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी पोस्ट है, उन सब के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि दैट द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट। सो बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर नेचुरलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात की गई है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, उसको मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि 2019 के अंदर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रावधान ये था और क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको भी मैं आपको ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ कि प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन देशों के अंदर जो भी यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजियस क्लास है, क्योंकि वहाँ पर उनका परसिक्यूशन होता है, उनके साथ वहाँ भेदभाव होता है, तो यहाँ पर ये प्रावधान किया गया कि इन देशों के अंदर जो भी वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी क्लास है,
खास करके इसके अंदर मुस्लिम एक्सक्लूडेड है, मतलब हिंदू, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट और ये सब। तो अगर ये लोग इन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर रिलीजियसली परसिक्यूटेड है और वो अगर भारत के अंदर आकर और यहाँ निवास करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात की गई थी इन दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इसके पीछे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का स्पेशली ये कहना था कि यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ है, लेकिन फिर भी उनका ऐसा कहना है कि मुसलमानों का भी उनके देशों में वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर काफ़ी समय तक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुए थे, ये हमने देखा था 2019 और 20 के अंदर। सो यहाँ पर ये इसका ब्रीफ है जो आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके आगे यहाँ पर देखो क्या किया है, कल यहाँ पर केंद्र सरकार ने नोटिफाई किए हैं रूल्स विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 यहाँ पर पास कर दिए गए। यहाँ पर अब इसके साथ में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, एक एम्पावर्ड कमेटी का भी यहाँ गठन किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी यहाँ पर होगी हर राज्य के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, जो यहाँ पर ग्रांट करेगी सिटीजनशिप विथ रिस्पेक्ट टू दी जो भी यहाँ पर रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। इसके अंदर एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। अब यहाँ पर ये शक्तियाँ कहाँ से आई है? सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से यहाँ पर नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए गए हैं CAA के अंदर, जिसके बेसिस पर यहाँ पर एक्वाइजेशन हो सकती है सिटीजनशिप की, मतलब सिटीजनशिप के बेसिस पर नेचुरलाइजेशन के ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर उन माइग्रेंट्स को यहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकती है। इस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश और इन देशों के अंदर जो हिंदूज़ है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज़ है, उन सभी को, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है, उन सबको जो यहाँ पर एंटर किए हैं 31 दिसंबर 2014। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस पर या इस आधार पर अगर किसी को यहाँ पर सिटीजनशिप लेनी है तो उसका 11 साल तक रहना अनिवार्य है, राइट। अब यहाँ पर वो पोजीशन चेंज कर दी है और अब यहाँ पर हो गया है 5 साल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया था विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अच्छा, अब दूसरी चीज़ के यहाँ पर कैसे यहाँ पर एलिजिबल लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका भी ये पोर्टल बता रखा है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्टल भी बता रखा है, तो मैं आपको सामने इस पोर्टल के ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पर है देखो इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल, ये वेबसाइट का नाम है indiancitizenship.online.nic.in। अब इसमें जब आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर बता रखा है कि एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, राइट, एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के जो भी यहाँ पर एंटर किए हैं भारत के अंदर ऑन और बिफोर, मतलब आपको इन लोगों को यहाँ पर भारत में इन्होंने एंटर किया होना चाहिए कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तारीख को, राइट। अब इसमें और भी इसमें डिटेल्स वगैरह है जो आप देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब कैसे करेंगे? यहाँ तो क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन, इसमें जब जाएंगे तो इसके अंदर पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो ये बेसिकली पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जो यहाँ पर सरकार ने इसको लॉन्च भी कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है कि इसका ब्रीफ बैकग्राउंड, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्या ब्रीफ बैकग्राउंड है कि यहाँ पर इस प्रोविज़न दैट इज़ सेक्शन 21B, जो भी माइग्रेंट्स बिलोंग करते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और क्रिश्चियन रिलीजन के, जो इन पर्टिकुलर इन 3 कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो अगर भारत आते हैं 31 दिसंबर या उससे पहले तो उनको यहाँ पर इस नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस पर यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है। अब एक और यहाँ पर जो डिस्प्यूट था या एक कंटेंशन था वो ये था कि क्या इन 3 देशों के अंदर ही सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी या रिलीजियस बेसिस पर भेदभाव होता है? क्या ये सिर्फ 3 ही देश है? क्योंकि जब हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश देखते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो गया, राइट, चाहे वो चाइना हो गया, चाइना के अंदर भी जो इल्गुर मुस्लिम्स है उनके साथ भी काफ़ी भेदभाव होते हैं, ये भी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ है। तो ये कुछ देश है जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है। तो फिर यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आता है कि इन देशों के लोगों को क्यों नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया गया, क्योंकि इन देशों के अंदर तो यहाँ पर मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में, तो फिर वाई यू हैव एक्सक्लूडेड दीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटीज़। तो ये काफ़ी इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह डिस्कस होते रहे और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये कॉन्ट्रोवर्सी रही है, राइट। अब ये जब हमारे देश के अंदर जब CAA जब लागू हुआ था या आया था, लॉ पास हुआ था, तब काफ़ी सारे ऐसा हम देख रहे थे कि कई सारे लोग इस पर्टिकुलर एक्ट को सपोर्ट में भी थे और कई सारे लोग इस पर्टिकुलर लॉ के खिलाफ भी थे, इसको रिजेक्ट करना चाह रहे थे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाह रहे थे,
ठीक है। अब कल इसके अंदर रिस्पेक्ट में रूल्स भी यहाँ पर लागू कर दिए हैं केंद्र सरकार ने कि कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। अब आज ही एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनने में आया कि पॉलिटिकल पार्टी IUML जो लीड पेटिशनर है, जिन्होंने रिट पेटिशंस लगाई थी जो आज की डेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है विथ रिस्पेक्ट टू, उन्होंने भी यहाँ पर एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि इन रूल्स को इनका जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर स्टे लगनी चाहिए, अभी लागू नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये कहना है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका भी यही कहना है कि ये अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसको देखकर यहाँ पर ये ऐसे प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, या फिर जो दूसरे पॉइंट्स इसके अंदर ये आ रहे हैं कि यहाँ पर ये लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करती हैं, क्योंकि यू आर एक्सक्लूडिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी टू बी गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अब हाल फिलहाल तो ये रूल्स लागू हो चुके हैं, और अब जो भी यहाँ एलिजिबल लोग हैं वो इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर जाकर अपने आप का जो भी यहाँ पर परफॉर्मा वगैरह दे रखा है उसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यह भी पॉइंट बताया गया है कि फिर एक स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उन सारे लोगों के एप्लीकेशंस को भी देखा जाएगा कि वो जेन्युइन एप्लीकेशंस है या नहीं है। उन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में यहाँ पर भारत का नागरिक बनाया जाएगा। सो पर्टिकुलर इस संदर्भ में आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें आगे क्या क्या इसके अंदर होता है, चेंजेस वगैरह क्या क्या होते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आप सभी को जान लेना चाहिए। और क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके जुडिशरी एग्ज़ाम्स के अंदर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जब अपन ऐसे राइटिंग की बात करते हैं वहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में आपसे लीगल ऐसे पूछा जा सकता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। और सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है हमारा चैप्टर पार्ट 2 के अंदर दे रखा है संविधान के अंदर, वो भी इसके सारे आर्टिकल्स हमको पता होना चाहिए, राइट। अब ये हो गया हमारा पूरा सेशन कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो एज वेल। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा प्री का, कि आपको बस चैट बॉक्स में ये बताना है कि क्या इंडिया का कोई भी सिटीज़न है, क्या वो किसी और दूसरे कंट्री का भी सिटीज़न हो सकता है, साथ साथ इंडिया का भी है दूसरे कंट्री का भी है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट एप्लीकेबल है, यस और नो? आपको लास्ट में चैट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वॉज इंटरेस्टिंग, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कंटेंट को देखने के लिए कीप फॉलो लॉ प्रेप जुडिशरी। थैंक यू सो मच।